प्राचीन काल से हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी समृद्धि दुनिया भर में मशहूर थी। इसकी इन दौलतों को हासिल करने के लिए कई बड़े बड़े योद्धा या राजा महाराजा भारत पर आक्रमण करते थे। इस आक्रमण में कई खजाने गुम हो गए हैं जो आज तक पूरी तरह से ढूंढा नहीं जा सका। तो चलिए जानते हैं ऐसी गुप्त और बहुमूल्य खजानों के बारे में जिनका आज के समय में मूल्य अरबों खरबों में है। नंबर 6, कृष्णा नदी का खजाना गोलकोंडा। हैदराबाद में मौजूद गोलकोंडा 1518 से 1687 के बीच कुतुबशाही वंश की राजधानी हुआ करती थी। यह जगह गोलकोंडा फोर्ट और हीरों के खदानों के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि दुनिया के मशहूर हीरे जैसे कि कोहिनूर और होप डायमंड यहीं से निकाले गए थे। कहा जाता है कि इन हीरों के खदानों में आखिरी बार खुदाई 14वीं शताब्दी में हुई थी और तब तक भारत दुनिया में एकमात्र हीरों का स्रोत हुआ करता था। इन हीरों का एक्चुअल लोकेशन किसी को मालूम नहीं है, पर कहा जाता है कि गोलकोंडा के हीरे अभी भी कृष्णा नदी के सतह पर मौजूद हैं। नंबर 5, नादिर शाह का खजाना। 1736 में नादिर शाह ईरान के शासक बने। 1739 में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। एक बड़े सैन्य के साथ उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उन्होंने बहुत नरसंहार किया और बहुत लूट मचाई। कहा जाता है कि जो लूट उन्हें दिल्ली से मिली थी वो इतना बड़ा था कि उनका कारवां जो उन्होंने तय किया वो 240 किलोमीटर लंबा था। एक कहानी के मुताबिक ये कहा जाता है कि वापस लौटते वक्त नादिर शाह का कत्ल उनके ही सैनिकों के द्वारा किया गया था। नादिर शाह के मर जाने के बाद ये खजाना अहमद शाह के कब्जे में चला गया। बाद में अहमद शाह की एक रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई, लेकिन स्थानीय लोगों का ये मानना है कि अहमद शाह ने मरने से पहले इस खजाने को कहीं छुपा दिया था। माना जाता है कि इसमें कई कीमती सामान जैसे कि करोड़ों के सिक्के, हीरे जवाहरात। नंबर 4, मीर ओस्मान अली का खजाना। मीर ओस्मान अली हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे और वो इंग्लैंड के बराबर आकार के राज्य पर राज करते थे। 2008 में उन्हें दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान बताया गया था। कहा जाता है कि उनका साधन किंग कोटी पैलेस के अंडरग्राउंड रूम्स में रखा गया है, जहां उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय बिताया था। उनके खजाने में कई कीमती आभूषण, हीरे जवाहरात शामिल थे। माना जाता है कि उनकी सारी संपत्ति उस वक्त करीब $2 बिलियन थी, जो कि आज के समय में $33 बिलियन के समान है। नंबर 3, ग्रॉसवेनोर का खजाना। ग्रॉसवेनोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और अमीर जहाज़ था। इस जहाज़ में 14,000 सोने के सिलियाँ, 19 बॉक्स जिनमें हीरे और दूसरे कीमती रत्न थे और 26 लाख सोने के सिक्के थे। जब यह जहाज़ मद्रास यानी आज के समय चेन्नई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ तो साउथ अफ्रीका के केप टाउन से 700 माइल दूर एक चट्टान से टकरा के डूब गया। माना जाता है कि ये खजाना अब भी समुद्र के नीचे पड़ा हुआ है। नंबर 2, सोनभद्र गुफा का ट्रेजर। राजगिरी में मौजूद एक गुफा 3री या 14वीं शताब्दी का माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी पश्चिमी कक्ष में एक दरवाज़ा है जो राजा बिंबिसार के खजाने तक जाता है। इस गुफा के पत्थर पर शंख लिपि में कुछ लिखा गया है जो माना जाता है कि ये एक पजल है जिसे सॉल्व करने पर हम खजाने तक पहुंच सकते हैं, पर इसका अनुवाद अब तक नहीं किया गया है। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का खजाना। कहा जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे 6 चैम्बर्स या वॉल्ट्स हैं। 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन वॉल्ट्स को एक एक करके खोला गया। इनको खोलने के बाद इसमें से अरबों के सोने के सिक्के और
खजाना मिला, पुराने सोने के सिक्के, सोना, सोने की मूर्तियाँ, हीरे और बहुत कुछ मिले। पर क्या आपने नोटिस किया कि सिर्फ 5 चैम्बर खुले, छठा चैम्बर नहीं खुला गया था। छठा चैम्बर का कोड नेम है वॉल्ट बी। सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस बात यह है कि इस वॉल्ट का दरवाज़ा थोड़ा अलग था बाकियों से। इस दरवाजे में 2 सांप बने हुए थे और इसमें कोई भी चाबी डालने का जगह नहीं था। कहा जाता है कि इस वॉल्ट की रक्षा बहुत सारे सांप करते हैं और अगर कोई भी इस चैम्बर को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की तो उसे बहुत बड़ा श्राप मिल सकता है। ये भी कहा जाता है कि इस चैम्बर को खोलने का एक मंत्र है जिसे हम गरुड़ा मंत्र भी कहते हैं, पर इसे भी एक ऐसे मनुष्य के द्वारा पढ़ा जाना ज़रूरी है जिसका मन और दिमाग सबसे शांत हो और बुद्धि बहुत प्रखर हो। पर आज तक कोई ऐसा इंसान जन्म ही नहीं लिया। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि इस चैम्बर में बाकी 5 चैम्बर से सबसे ज़्यादा खजाना छुपा